Apart from that, I want to share some story with you guys. Uh, Myself, Dr. Arnav, and it was my dream to know the science of saving life. So when I was in medical school, what happened was that I was so much enthusiastic the science behind the science of saving life. Sometimes I'm wondering that how much complex body we have. Like if you go to the cell, then nucleus, then DNA. Oh, it's a huge evolution. But at the same time, as a doctor, I'm thinking of that. If I am a neurosurgeon, a surgeon of brain and spinal cord, if I am a neurosurgeon, how can I save somebody's life? How can I save somebody's life if he got hit by a heavy vehicle, high velocity impact, and his brain matters are shattered on the road like concretes? How can I save that patient's life? That's so pathetic that a doctor is saying this. Yeah. Apart from that, I'm thinking right now, if I am instead of becoming a neurosurgeon, if I am an orthopedic surgeon, again it's a pathetic thing for me. How can I save somebody's limb if the limb is under the half of the 10 of the weight? Again, so pathetic. Here the safety measures comes first. This is the point we should understand. Precaution is better than cure. कभी हम ये सोचते हैं कि हम तो ये लापरवाही कर लेते हैं कि कहीं पे हम ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दिए, कहीं पे हेलमेट नहीं पहना, कहीं पे शराब पी के गाड़ी चला दी, लेकिन हम ये एक चीज जरूर भूल जाते हैं कि हम लोग ये सब तो कर रहे हैं, कंपनी के रूल्स कभी फॉलो नहीं किया, कभी हेलमेट नहीं पहना, कभी सेफ्टी जैकेट नहीं पहना, कभी बेल्ट नहीं पहना, कभी सेफ्टी शूज नहीं पहने। ये सब करने के बावजूद भी एक इंसान है, एक इंसान आपके पूरे लाइफ में, वो आपके मॉम, आपकी माँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूं किसी को कि माँ शब्द को आके डिस्क्राइब करें यहाँ पे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं लोग प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन वो एक फीलिंग है। मां शब्द इतना महान है, कोई आज तक डिस्क्राइब नहीं कर पाया। कम से कम अपनी मां के लिए सोचिए आप कि आप अगर किसी सड़क दुर्घटना में या फिर किसी कंपनी के अंदर ही कोई दुर्घटना में अगर आपका जीवन समाप्त हो जाता है, तो सबसे ज्यादा अगर कष्ट कोई है तो उसको मां को मिलेगा। अच्छा, आपके सामने मुझे गाना याद आ रहा है। वो गाना आपने सुना ही होगा, गा के सुनाओ। अरे बताइए। यस। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है ये सिर्फ एक गाना है? अगर आप में से किसी लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ गाना है, तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक सच्चाई है, सच्चाई। आइए ये मां शब्द को थोड़ा और डीपली जानने की कोशिश करते हैं। उन गर्भवती महिलाओं से पूछो जिन्होंने अभी गर्भ धारण किया है, उनके शरीर में न जाने कितने परिवर्तन हो रहे हैं, हर दिन झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक ही चीज है, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जो इस दुनिया में आया भी नहीं है, अभी जन्म भी नहीं लिया है, उसके लिए एक गर्भवती महिला जो है ये सोचती रहती है कि मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जैसे ही वो इस दुनिया में आ जाता है, उनके सारे दुख दर्द सब दूर हो जाता है। माँ अपने बच्चे को मुन्ना समझ के, मुन्ना आजा मेरे गले में लग जा, सीने से लगा लेती है और बोलती है चन्ना है तू, मेरा सूरज है। ये है, और वही प्यार के साथ गोदी में खिलाते खिलाते कब एक माँ अपने बच्चे को पलकों में बिठा लेती है, माँ को भी पता नहीं लगता। और हम क्या कर रहे हैं, वो बच्चा बड़ा होकर क्या कर रहा है,
ना तो सुरक्षा का ध्यान रखा, ना तो हेलमेट पहना। जितना हो सके शराब पी के खुद को सलमान खान या सनी देओल या कोई कुछ एक समझ लिया और उड़ गया। कैसे उड़ गया मैं बता रहा हूं। जिस मां ने पलकों में बिठा के रखा था, उस मां के आंखों में धूल झोंक के चले जाने वाले लोग, धुआं झोंक के चले जाने वाले लोग दुर्घटना करके सड़क हादसे में मारे जा रहे हैं। और कौन सा धूल झोंक के जा रहे हैं? अपना चिता का धूल, अपना चिता का धुआं। यही सब मैं सोच रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, डॉक्टर साहब इसके बारे में कुछ करिए, इसके बारे में कुछ बोलिए। कलम चलाए हैं खूब डॉक्टर साहब, खूब कलम चलाए हैं, चाहे वो कोई पेशेंट का पर्ची हो या कोई एग्जाम या कोई परीक्षा। इसी सब के बारे में मैं सोच रहा था, तब मेरे सामने एक कोरा कागज रखा हुआ था और मैं उस पे कलम चला दिया फिर से, और जो कलम का नतीजा आया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये एक रैप सॉन्ग है जो कि यही माँ की ममता समझाएगी, यही किस तरह दुर्घटना में लोग मारे जा रहे हैं और किस तरह में सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा फनी है, थोड़ा डीप है, एंजॉय करें। माँ के दिल की आस रे, मुन्ना मेरे पास रे, मुझ पर कोई कहर छा जाए, बेटा हमारा सलामत रे। तू है तारा, तू है आग, तू है उस पे पानी, ममता का स्वाद, द्वार पर कोई आए, कोई आहट, नज़र से तुझे ढूंढे मुझे मिलती राहत। राहत की कोई बात नहीं, मजबूर हूँ तू साथ नहीं, रहता है तू इतना दूर, कर देता है मुझे मजबूर, मुझे मजबूर। तेरी माँ मजबूर, तू इतना दूर, तू इतना दूर, कितना दूर। जैसे मन को मीत मिले, हर धुन को एक संगीत मिले, माँ की ममता समझे तू, तुझे ऐसा ही तकदीर मिले, तकदीर मिले। ये तो ही माँ की ममता। अब देखते हैं राजा बेटा क्या कर रहा है। मैं तो हूँ मौज में, न जाने किसके खोज में, बाइक बिना हेलमेट के चलाऊं, रेसिंग करता रोज में, जोश में मदहोश में, रात भर पीता रोज में, होश में रहना मेरा काम नहीं, प्यार कम हो जाम नहीं, जाम नहीं, अंजाम नहीं, अगर जाम नहीं तो प्राण नहीं, मैं आम नहीं। ना देखूं कोई सड़क पे रूल, ना देखूं कोई सड़क पे रूल, दारू पी के चलाता हूँ और बनता कुल, तभी सामने से एक स्टालोडे ट्रक आया, दिलो जान से लगाया मैंने पूरा ब्रेक, ट्रक ने उड़ा दिया। माँ हेड और शेक, माँ हेड और शेक, माँ हेड इज ब्रेक। इसके बाद का तो मुझे कुछ याद नहीं, गायब हो गया हुआ मेरे कोई साथ नहीं। ऊपर जाके दिखा भी मुझे वो ट्रक वाला देख के बोला चल कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। ट्रक चल रहा था वो भी तो पी के, ट्रक चल रहा था वो भी तो पी के, इतना नशा करता है तो क्या करे जी के। पी ले जिंदगी जी ले, दुर्घटना कर ले। एक तरफ माँ अपनी ममता समझाने के लिए गाने का सहारा ले लिया, दूसरी तरफ बेटा शराब पी के दारू पी के उड़ गया, और सच में उड़ गया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि आपके माँ बहन बाप भाई हर कोई आपका सुरक्षित घर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। जय सुरक्षा, से जय सुरक्षा।